हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी जीके पर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, वैशाली में, लुम्बिनी में या फिर बोध गया में। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था ये पूछ रहा है। ठीक है, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? लुम्बिनी में, लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। किसका? गौतम बुद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? ज्ञात्रक या फिर शाक्य या फिर कुर या फिर लिच्छवी। तो ये इनका जन्म हुआ था शाक्य में। ठीक है, शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ था। किसका? गौतम बुद्ध का। ठीक है, शाक्य कुल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? एक विजेता, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। इसका अर्थ क्या है? तो एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति इसका अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था इनके बचपन का नाम गौतम बुद्ध के। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था? ठीक है, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको? गौतम बुद्ध को। ठीक है, कहाँ पर? बोध गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? सॉरी, में इनका जो पहला प्रवचन हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है या फिर क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं उसे? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है इनका प्रथम प्रवचन या फिर प्रथम उपदेश कह लीजिए। ठीक है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इसको हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बोध गया में। ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बोध गया में, लुम्बिनी में, कुशीनगर में। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी गौतम बुद्ध की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? ठीक है, जातक जो है वो किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है ये पूछ रहा है। जैनियों का, बौद्धों का, वैष्णव का या फिर शैवों का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बौद्धों का है। किसका है ये? तो जातक बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? बौद्धों का, जैनियों का, सिखों का या फिर हिंदुओं का? ये किसका धर्म ग्रंथ है? तो ये बौद्धों का धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी ये पूछ रहा है। ठीक है, किस भाषा में की गई थी? अर्धमागधी में, प्राकृत में, संस्कृत में या फिर पाली में? ठीक है, तो इसकी रचना किस में की गई थी ये पूछ रहा है। किसकी? बौद्ध ग्रंथ पिटकों की। ठीक है, पिटकों की ये भाषा पूछ रहा है। तो ये किस भाषा में इनकी रचना की गई? तो बौद्ध ग्रंथ पिटकों की, तो ये पाली भाषा में इनकी रचना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र था। कौन था? सुभच्छ था। ठीक है, सुभच्छ था अंतिम व्यक्ति इनके धर्म में शामिल किया जाने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश
किसके शासनकाल में दिए गए। ठीक है, बौद्ध धर्म के और दूसरे जैन धर्म के उपदेश जो थे वो किसके शासनकाल में दिए गए थे, ये पूछ रहा है। ठीक है, किसके शासनकाल में दिए गए, तो वो दिए गए थे बिंबिसार के। किसके शासनकाल में, तो बिंबिसार के शासनकाल में वो दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। पहली महिला कौन थी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली, तो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, क्या बिंबा थी या यशोधरा थी या फिर महामाया, तो ये कौन थी, महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक है, महाप्रजापति गौतमी थी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। जब इन्होंने अपना घर को त्यागा था, अपने घर को छोड़ा था, तो उसका प्रतीक क्या था, उसकी निशानी क्या थी, तो उसकी निशानी क्या थी, घोड़ा थी। ठीक है, घोड़े पे बैठ करके ये घर से निकले थे और उसी टाइम पे इन्होंने गृह को त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, वैशाली में, सारनाथ में, तो ये वैशाली में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, वैशाली में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ठीक है, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, किसको कहा जाता है, महावीर स्वामी को, गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को या फिर दलाई लामा को। ठीक है, तो ये किसको कहा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया, तो द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है किसको, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी किस नगर में, तो क्या राजगृह में या वैशाली में या फिर पाटलिपुत्र या फिर कुंडल वन में। ठीक है, कहाँ पर, किस नगर में पूछ रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति सभा का आयोजन किया गया था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये सबसे पहले राजगृह में किया गया था। ठीक है, राजगृह में किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति सभा का आयोजन, कहाँ पर, राजगृह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। किस नगर में आयोजित की गई थी कनिष्क के शासन काल में, क्या पाटलिपुत्र में या फिर मगध में या फिर कुंडल वन में या फिर राजगृह में। ठीक है, तो ये कुंडल वन में, कहाँ पर की गई थी, तो कुंडल वन में की गई थी। ठीक है, कहाँ पर, कुंडल वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी, पाटलिपुत्र में, वात्स में, कश्मीर में या फिर कौशाम्बी में। ठीक है, कहाँ पर ये आयोजित की गई थी तृतीय बौद्ध संगीति। ठीक है, तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी, तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैता व विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो ये चैता और विहार में, चैता पूजा स्थल होता है। ठीक है, यही अंतर है। यहाँ पर जो चैता है, चैता क्या है, ये पूजा स्थल होता है, जबकि विहार निवास स्थान है। ठीक है, जबकि विहार क्या है, निवास स्थान है, यही इसमें अंतर है। ठीक है, बस यही इसमें अंतर है, दूसरा कुछ नहीं, मतलब कि चैता एक पूजा स्थल है और विहार क्या है, निवास स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। पंतजलि, कपिल, आलार कलाम या फिर पाणिनि। ठीक है, तो यहाँ पर इनके गुरु को पूछ रहा है, तो गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे ये पूछ रहा है, तो गौतम बुद्ध के गुरु थे कौन, आलार कलाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोका राम विहार कहाँ स्थित था। अशोका राम विहार कहाँ स्थित था। अशोका राम विहार की बात कर रहा है, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, वैशाली या फिर कौशाम्बी में। तो ये पाटलिपुत्र में स्थित था अशोकाराम विहार। ठीक है, अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है, तो पाटलिपुत्र में ये स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, ठीक है, क्या है वो
वो बोले कि वो क्या है, वह अध्यात्म बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे जातक कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जातक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है वो किसे इंगित करते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, त्रिरत्न जो है वो किसे इंगित करते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये बुद्ध, धम्म और संघ को, किसको इंगित करते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ को ये इंगित करते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। ठीक है, और इन्हें बौद्ध धर्म का त्रिरत्न भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, सारनाथ में, उज्जैन में, गंधार में या फिर श्रावस्ती में। ठीक है, तो ये सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो ये सर्वाधिक उपदेश देने वाले जो जगह है, जो कहाँ पर ये सर्वाधिक उपदेश दिए थे, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, ये पूछ रहा है। ठीक है, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो ये श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।